हेलो स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस के टॉपिक बूलियन अलजेब्रा के 5वें वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में शुरुआत करते हैं टॉपिक बूलियन अलजेब्रा में डेरिवेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन से, यानी बूलियन एक्सप्रेशन को कैसे डिराइव करेंगे। आइए देखते हैं। क्या होता है डेरिवेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। आगे के स्लाइड में डेरिवेशन का मतलब समझेंगे। फिलहाल सबसे पहले डेरिवेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन के कड़ी में दो डेफिनेशन आते हैं। वो है मीन टर्म और दूसरा मैक्स टर्म। तो आइए समझते हैं मीन टर्म्स क्या होते हैं। मीन टर्म इज ए प्रोडक्ट ऑफ लिटरल्स विदिन द लॉजिक सिस्टम, अर्थात इस लॉजिक सिस्टम में लिटरल यानी लॉजिक वेरिएबल के गुणनफल को हम लोग मीन टर्म्स कहते हैं। ये जो लिटरल्स हैं ये लॉजिकल वेरिएबल होते हैं। इस पर बार हो भी सकता है और नहीं भी। फॉर एग्जाम्पल x into y, x naught into y, x into y naught। इसमें कुछ वेरिएबल में नोट लगा हुआ है और कुछ वेरिएबल में नोट नहीं लगा हुआ है। अगला डेरिवेशन है मैक्स टर्म। मैक्स टर्म इज सम ऑफ ऑल द लिटरल्स विदिन द लॉजिक सिस्टम। मैक्स टर्म जो होता है इन्हीं लिटरल्स का जोड़ होता है, और जोड़ भी लिटरल्स होंगे। इसमें बार हो भी सकता है और नहीं भी। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई, x प्लस वाई नॉट, x नॉट प्लस वाई नॉट। आइए
convert the x plus y to minterms. यहाँ मैक्सटर्म का एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसे मिनटर्म्स में कन्वर्ट करना है। यहाँ मैक्सटर्म का एक्सप्रेशन x प्लस वाई को लेते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि x इंटू 1 इक्वल टू x होता है, इसीलिए x के बदले हमने x इंटू 1 लिखा। सिमिलर y को भी y इंटू 1 लिखा। अब हम जानते हैं कि किसी भी वेरिएबल को उसके कंप्लीमेंट से जोड़ा जाए तो 1 प्राप्त होता है। इसलिए इस 1 के बदले हमने y प्लस वाई नॉट लिखा और इस 1 के बदले भी x प्लस x नॉट लिखा। इस तरह से हमारा पूरा एक्सप्रेशन x इंटू वाई प्लस वाई नॉट प्लस वाई इंटू x प्लस x नॉट बना। अब इस x को मल्टीप्लाई करते हैं। x को y के साथ मल्टीप्लाई किए तो xy बना। फिर x को y नॉट के साथ मल्टीप्लाई किए तो x इंटू वाई नॉट बना। सिमिलर y को x साथ मल्टीप्लाई किए तो xy बना। पुनः y को x नॉट के साथ मल्टीप्लाई किए तो x नॉट y बना। अब यहाँ 2xy के बदले हमने 1xy लिखा। आगे x y नॉट लिखा प्लस x नॉट y लिखा। इस तरह से मैक्सटर्म से मिनटर्म में कन्वर्ट किया। मिनटर्म और मैक्सटर्म को समझने के लिए अब हम लोग एक टेबल के सहारा लेंगे। मिनटर्म जैसा कि हम लोग जानते हैं वेरिएबल का प्रोडक्ट होता है और मैक्सटर्म जो होता है वो वेरिएबल का सम होता है। यहाँ हमने इस टेबल में 3 वेरिएबल लिए हैं तो कॉम्बिनेशन बनेगा 2 दी पावर n के अनुसार 8। अब तीनों कॉलम में 8 कॉम्बिनेशन वाले वैल्यू फिट
जस्ट आगे वाले कॉलम में वैल्यू फीड करेंगे 0011 0011। फिर उसके आगे वाले कॉलम में भरेंगे 4 टाइम 0 4 टाइम 1। मिनटर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए जितने भी वैल्यू 0 होंगे उसे बार यानी नोट से डिनोट्स करेंगे। इसलिए x के लिए x नोट लिखा, y के लिए y नोट लिखा, z के लिए z नोट लिखा। इस तरह मिनटर्म x नोट, y नोट और z नोट बना। सेम इसी तरह जहां जहां 0 होंगे वहां उस वेरिएबल में नोट लगाएंगे और जहां 1 होंगे वहां एज अटैच लिख देंगे। इसलिए यहाँ x नोट, y नोट और z। सिमिलरली सेम इसी तरह से हमने यहाँ पे मिनटर्म के वेरिएबल को लिखे। आगे रजिस्ट्रेशन में डिनोट किए स्मॉल 0 से। मिनटर्म को हमेशा स्मॉल m से डिनोट करते हैं। यहाँ m1, m0, m1, स्मॉल m2, स्मॉल m3, स्मॉल m4, स्मॉल m5, स्मॉल m6, स्मॉल m7। इस तरह से 000 को स्मॉल m0 से डिनोट किया। m0 या m1, m2 को डिनोट करने का क्या मतलब? जैसा कि हम जानते हैं कि 000 का 0 का डेसिमल 000 होता है। 1 का बाइनरी हमारा 001 होता है। इसी तरह से 7 का हमारा बाइनरी 111 होता है। इसलिए स्मॉल m7 से इस मिनटर्म को रिप्रेजेंट किया। अब मैक्सटर्म मिनटर्म का जस्ट ऑपोजिट होता है। जहां जहां 0 होंगे वहां सेम वेरिएबल और जहां 1 होंगे वहां उस वेरिएबल पर नोट लगाएंगे। जैसे 0 के लिए x लिखा, इस 0 के लिए y लिखा, z वाले कॉलम के 0 के लिए z लिखा। इसी तरह से आगे x वाले कॉलम का 0 के लिए हमने सिर्फ x लिखा, y वाले कॉलम के 0 के लिए हमने सिर्फ y लिखा, z वाले कॉलम में 1 है इसलिए z नोट लिखा। इसी तरह से हमने टोटल बाइनरी डिजिट के लिए और टोटल मैक्सटर्म के लिए हमने ये टोटल वेरिएबल को लिखा। अब इसको डिनोट करने के लिए कैपिटल M का यूज किया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 000 जो बाइनरी डिजिट है वो 0 जो हमारा डेसिमल नंबर होता है उसका बाइनरी। इसी तरह 1 का डेसिमल जो हमारा 1 डेसिमल है उसका बाइनरी डिजिट 001 होता है। सेम इसी तरह से 4 का बाइनरी डिजिट 100 होता है। इसी तरह से M7 का बाइनरी डिजिट 111 होता है।
आगे चल के हमारा बहुत मदद करेगा। इस टेबल को ध्यान से देखना है और स्टडी करना है। हमारा अगला टॉपिक है वो है कैनोनिकल एक्सप्रेशन। कैनोनिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, आइए जानें। बूलियन अलजेब्रा Boolean expression composed entirely either of minterms or maxterm is referred to as a canonical expression। वैसे Boolean expression जो या तो completely minterm के यूज से बने होते हैं या maxterm के यूज से बने होते हैं, ऐसे Boolean एक्सप्रेशन को कैनोनिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। Canonical expression can be represented in following two forms। कैनोनिकल एक्सप्रेशन को दो फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला सम ऑफ प्रोडक्ट जिसे एसओपी फॉर्म कहते हैं, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ सम जिसको पीओएस फॉर्म कहते हैं। आइए देखते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट यानी एसओपी फॉर्म क्या है। When a Boolean expression is represented purely as a sum of minterms, it is said to be in canonical sum of product form। अगर कोई Boolean एक्सप्रेशन ऐसा है जो कि मिनटर्म का सम है यानी मिनटर्म्स का जोड़ है, तो वैसे एक्सप्रेशन को हम कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कहेंगे। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ सम, पीओएस फॉर्म क्या है देखें। When a Boolean expression is represented purely as a product of maxterm, it is said to be canonical product of sum। अगर कोई Boolean एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार है जो कि मैक्सटर्म का सम है यानी मैक्सटर्म का जोड़ है, तो वैसे Boolean एक्सप्रेशन को हम लोग कहेंगे कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन, या कहेंगे कि ये एक्सप्रेशन कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में है। अब हम सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम को एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं।
यहाँ सम ऑफ मिन टर्म्स और प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म का एग्जाम्पल है। यहाँ एक्स वाई एक मिन टर्म है, तो ये मिन टर्म का जोड़ है। एक्स नॉट इंटू वाई, एक्स वाई नॉट, ये हमारा मिन टर्म्स का जोड़ है। आगे ये प्रोडक्ट ऑफ सम या प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म का एग्जाम्पल है। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स नॉट प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई नॉट, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम का एग्जाम्पल है। अब हमारा अगला टॉपिक है मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। मिनिमाइज का मतलब क्या होता है? कहते हैं कि किसी बुलियन एक्सप्रेशन को छोटा करना, मिनिमाइज करना, शॉर्ट करना, मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन कहलाता है। आगे देखिए, कहता है कि आफ्टर obtaining as an SOP or POS expression, the next thing to do is to simplify the Boolean expression, because Boolean expression are practically implemented in the form of gates। कहता है यदि आप किसी एक्सप्रेशन को SOP या POS फॉर्म में पाते हैं तो नेक्स्ट हमारा अगला काम होता है इस बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना। क्योंकि हमारा बुलियन एक्सप्रेशन जो होता है उसका अगर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना हो उसको बनाना हो प्रैक्टिकली, तो गेट की मदद से बनाया जाता है। Minimized Boolean expression means less number of gates, which means simplified circuits। अगर आप बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कम से कम संख्या में गेट लगाने होंगे, और जितने कम संख्या में गेट लगाया जाएगा उतना सर्किटरी का आपका सिंप्लीफाई होगा। एक बात यहाँ जान ले, टॉपिक बुलियन अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग तरह तरह के बुलियन
के बारे में बात कर रहे हैं। इसी की मदद से कंप्यूटर के अंदर सर्किट्स बनाए जाते हैं और सर्किट जो बनाया जाता है वो गेट के मदद से बनाया जाता है। यानी हमारा जो मैथमेटिक्स काम करता है वो मैथमेटिक्स बुलियन अलजेब्रा है, और जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो है हम लोगों का गेट्स, और इन्हीं गेट्स के मदद से हम लोग और भी दूसरे सर्किट को बनाते हैं। तो हमारा सर्किट होता है वो बुलियन एक्सप्रेशन के ऊपर बेस्ड होता है। इसलिए बुलियन एक्सप्रेशन जितना ज्यादा सिंप्लीफाई होगा और हमारा सर्किट उतना ही ज्यादा सिंप्लीफाइड बनेगा। किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को हम लोग दो तरीके से मिनिमाइज करते हैं। पहला अलजेब्रिक मेथड और दूसरा कर्नक मैप, जिसको के मैप भी कहते हैं। सबसे पहले अलजेब्रिक मेथड को देखते हैं। Algebraic method, this makes use of Boolean postulates, rules and theorem to simplify the expression. Algebraic method बुलियन एक्सप्रेशन को बुलियन अलजेब्रा के जितने भी पोस्टुलेट्स, रूल और थ्योरम्स होते हैं उन्हीं को यूज करके इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। इसे अलजेब्रिक मेथड कहते हैं। आइए अब एक बुलियन एक्सप्रेशन को के मैप अलजेब्रिक मेथड से सिंप्लीफाई करते हैं। हमारा एक्सप्रेशन है a b नॉट c d नॉट प्लस a b नॉट c d प्लस a b c d नॉट प्लस a b c d। अब इसे अलजेब्रिक मेथड से सिंप्लीफाई करते हैं। नीचे सॉल्यूशन करते हैं, सेम वही एक्सप्रेशन को रीराइट किया। अब फर्स्ट वाले टर्म्स और सेकेंड वाले टर्म्स को देखते हैं। ये दोनों टर्म्स में a b नॉट c दोनों टर्म्स में, इसलिए इन्हें हम नीचे कॉमन लिया इनटू d प्लस डॉ d लिखा।
आगे थर्ड और फोर्थ टर्म्स को देखते हैं। इसमें ए बी सी दोनों टर्म्स में है, इसलिए उसे कॉमन लिया और डी नॉट प्लस डी आगे राइट किया। अब ये वाले स्टेटमेंट को देखेंगे। इसमें ध्यान देंगे कि ये वाले स्टेटमेंट में ए बी नॉट सी इंटू डी नॉट प्लस डी है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी वेरिएबल को उसके कंप्लीमेंट से जोड़ा जाए तो 1 मिलता है, इसलिए डी नॉट प्लस डी के लिए 1 लिखा। सेम उसी तरह इस डी नॉट प्लस डी के लिए 1 लिखा। अब हमारा कंप्लीट एक्सप्रेशन जो बना वो ए बी नॉट सी इंटू 1 प्लस ए बी सी इंटू 1 है। अब ये दोनों टर्म्स में क्या क्या वेरिएबल को कॉमन लिया जा सकता है, ध्यान देंगे। इसमें ए और सी है और इसमें भी ए और सी है। ए सी को हम नीचे कॉमन लेते हैं। अब हमारा बी नॉट प्लस बी बचा। सेम उसी तरह बी नॉट प्लस बी 1 होता है, इसलिए ए सी इंटू 1 हुआ। अब ए सी को 1 के साथ मल्टीप्लाई किए तो ए सी बचा। इस तरह से हम अलजेब्रिक मेथड यूज करते हुए किसी बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज किए। ये हमारा एक एक्सप्रेशन था जिसे अलजेब्रिक मेथड से सिंपलीफाई करते हुए, मिनिमाइज करते हुए एसी निकाला। अब हम मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन की कड़ी में ही के मैप्स को देखते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि के मैप होता क्या है। के मैप, जिसका पूरा नाम कर्नप मैप होता है, के मैप is a practically method used to minimize Boolean expression without having to use Boolean algebra, theorems and equation manipulation. यानी कि के मैप जो होता है वो किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने का एक पिक्चोरियल मेथड होता है। ये एक पिक्चर की मदद से, या कह सकते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, और इसमें किसी भी तरह का बुलियन अलजेब्रा का थ्योरम,
या किसी भी रूल का यूज नहीं किया जाता है। A K-map can be thought of as a special version of a truth table. K-map को हम आगे देखेंगे कि हम लोग को ट्रूथ टेबल के एक प्रकार नजर आएगा। A Karnaugh map is nothing but rectangle made up certain number of squares, each square representing a max term or min term. के मैप कुछ नहीं, एक रेक्टेंगल होता है जो कि बहुत सारे स्क्वायर से मिलकर बना होता है। यानी बहुत सारे स्क्वायर्स को मिलाकर एक रेक्टेंगल शेप में हम लोगों को एक के मैप दिखलाई देता है। और हर स्क्वायर या तो मैक्सटर्म को रिप्रेजेंट करता है या फिर मिनटर्म को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो कैनोनिकल एक्सप्रेशन होता है वो दो प्रकार के होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम। सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन को के मैप के जरिए सिंप्लीफाई करते हैं और इन्हें सिंप्लीफाई करने का अलग अलग तरीका होता है। और प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन को के मैप के जरिए सिंप्लीफाई करने का तरीका अलग होता है। Each squares are K-map represents a minterm of the given function. SOP रिडक्शन में K-map होता है और K-map स्क्वायर से मिलकर एक रेक्टेंगल शेप होता है। तो SOP रिडक्शन में हर स्क्वायर मिनटर्म को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर फंक्शन ये हुआ कि कोई फंक्शन होगा और उसका एक्सप्रेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल f इक्वल टू xy प्लस x0y, तो ये हमारा एक फंक्शन हुआ। Thus, for function of n variable, there would be map of to the power n square, each representing a minterm. अगर हमारा फंक्शन n वेरिएबल है जैसा कि हमने बताया कि f
इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स नॉट वाई। तो यहां पर दो वेरिएबल हैं, एक्स और वाई। तो कोई भी फंक्शन इन वेरिएबल हो there would be a map of to the power n squares each representing a minterm। तो उस मैप में टू दी पावर n स्क्वायर होंगे और हर स्क्वायर मिनटर्म को रिप्रेजेंट करेगा। गिव अ के मैप और एसओपी रिडक्शन, द मैप इज फिल्ड इन बाय प्लेसिंग इन स्क्वायर whose minterms lead to one output। दिए गए के मैप में अगर हम एसओपी रिडक्शन कर रहे हो तो वह मिनटर्म जो आउटपुट 1 देता है, उस वाले स्क्वायर में हम लोग 1 फिल करते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन तरह तरह के वेरिएबल वाले होते हैं, जैसे कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन 2 वेरिएबल का हो सकता है, कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन 3 वेरिएबल का हो सकता है, और कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन 4 वेरिएबल वाला भी हो सकता है। आइए अब हम 2 वेरिएबल वाले एक्सप्रेशन को के मैप के जरिए मिनिमाइज करते हैं। यहां 2 वेरिएबल वाले मिनटर्म को के मैप के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ 2 वेरिएबल लिए, हमारा 2 वेरिएबल है, इसलिए टू दी पावर n के अनुसार चार स्क्वायर बनेंगे। हॉरिजॉन्टली y को लिखा और वर्टिकली x को लिखा। इसमें 2 वैल्यू है 0 और 1। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि 0 को नोट से डिनोट कर रहे थे उसके वेरिएबल में मिनटर्म वाले पार्ट्स में, इसलिए 2 वेरिएबल 0 और 1 लिए। 0 है इसलिए y नोट लिखे और 1 है इसलिए सिर्फ 1 लिखे, y लिखे। वर्टिकल में 2 वेरिएबल लिए हैं, वही वेरिएबल को 0 1 के रूप में लिखे। 0 है वहां पे उस वेरिएबल में नोट लगाए और 1 है तो सिंपली वही वेरिएबल लिखे। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखते हैं। सबसे पहले वर्टिकली x को लिखे, 0 है इसलिए x नॉट, यहाँ भी 0 है तो y नॉट। आगे वाले स्क्वायर में
इधर से x नोट आया और इधर से y आया, इसलिए x नोट y हो गया। यहाँ पे हर स्क्वायर में डिनोट्स किए हैं 0, 1, 2, 3। यहाँ पे 0, 1, 2, 3 इसलिए लिखे कि 3 का बाइनरी हमारा 1, 1 होता है, इसलिए 3 लिखाया। 2 का बाइनरी डिजिट 1, 0 होता है, इसलिए इधर 1 और इधर 0, 1, 0, इसलिए इसको डिनोट 2 से किया। इसी तरह से आगे वाले स्क्वायर में इधर से x 1 है इसलिए x आया, इधर 0 है इसलिए y नॉट लिखाया। सिमिलरली x y लिखे। इस तरह से सम ऑफ प्रोडक्ट को के मैप के जरिए रिप्रेजेंट किया। अब आगे तीन वेरिएबल वाले सम ऑफ प्रोडक्ट को के मैप के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ हम लोग तीन वेरिएबल देख रहे हैं, इसलिए टू दी पावर n के अनुसार 8 स्क्वायर बनेंगे। इसलिए हॉरिजॉन्टली 4 स्क्वायर, वर्टिकली 2 स्क्वायर, टोटल 8 स्क्वायर बनाए। वर्टिकल वाला में x को रखे और हॉरिजॉन्टल वाला में yz को रखे। अब हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन को लिखते हैं। 0 है इसलिए x नॉट होगा, 1 है इसलिए x होगा। इधर 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0। अब हम एक्सप्रेशन को लिखते हैं। इधर से हमारा x नोट आया, इधर से y नोट z नोट आया, x नोट y नोट z नोट बना। सिमिलरली इधर से x नोट y नोट और z। इसी तरह से सारे स्क्वायर में एक्सप्रेशन को लिखा। उसके बाद इसको डिनोट किया 0, 1, 3, 2। अब यहाँ बात आई कि 0, 1 के बाद 2 आता है, 3 क्यों लिखे? क्योंकि एक मैथमेटिशियन ने एक रूल आविष्कार किया जिस मैथमेटिशियन का नाम ग्रे था, और इन्होंने इस कोड को इस रूप में लिखने का रूल निकाला, और इस रूल का नाम था ग्रे कोड।
1 होता है, इसीलिए यहाँ पे 3 लिखा। 6 का बाइनरी इधर से 1 0 होता है, इसलिए हम यहाँ 6 लिखे। याद करने का एक ट्रिक है, यहाँ लिखे 0 1, फिर थर्ड वाले स्क्वायर को छोड़ करके आगे लिखे 2, फिर 3, 4 5, फिर आगे 6 लिखे, फिर 7। इस तरह से याद कर सकते। ये हमारा 3 वेरिएबल वाले मिनटर्म को के मैप के जरिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आगे 4 वेरिएबल वाले सम ऑफ प्रोडक्ट को के मैप के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। 4 वेरिएबल है, इसीलिए 16 स्क्वायर बनेंगे। 16 स्क्वायर हमने यहाँ पे बनाया। सेम पिछले की तरह हॉरिजॉन्टली वैल्यू लिखा और वर्टिकली लिखा। सेम उसी तरह WZ यहाँ लिखा, फिर इधर से YZ लिखा। सेम इसी तरह से टोटल स्क्वायर में एक्सप्रेशन को लिखा। अब उसी तरह से इसको डिनोट किए 0 1 2 3 4 5 6 7 12 13 14 15 8 9 10 11। चूंकि 10 का जो हमारा बाइनरी होता है 1 0 1 0 होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 10 लिखे। ये हमारा 4 वेरिएबल वाला मिनटर्म्स को के मैप के जरिए रिप्रेजेंट किया गया है। आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।